दोस्तों, ये है क्लास 10 की किताब राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। इसमें क्या लिखा है, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हम वो देखेंगे कि आज हमने इस किताब में देखा कि राजपूत भी विदेशी हैं और राजपूत की उत्पत्ति कुछ इस प्रकार हुई है, आप यकीन ही नहीं करोगे। तो आप पेज नंबर 7 पे जाना और यहाँ पे लिखा है अग्निकुंड से उत्पन्न। तो अग्निकुंड से उत्पन्न कैसे हुए? जैसे कोई अग्नि जल रही है, कोई यज्ञ करते हैं ना, तो ये अग्निकुंड है, यहाँ से आग से उत्पन्न हुआ राजपूत को बताते हैं। तो वैज्ञानिक युग में इसको नहीं मानते, लेकिन इस किताब में क्या है वो देखेंगे। पेज नंबर 7 में लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य और ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। यानी कुछ ऋषि थे ब्राह्मण जो धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों में राक्ष मांस हड्डी मलमूत्र, यानी इसके अंदर ना बाधा उत्पन्न करते थे। मांस हड्डी मलमूत्र डाल के इसके अनुष्ठानों को बाधा पहुंचाने का काम करते थे राक्ष, और इसे अपवित्र कर देते थे। विशिष्ट मुनि ने, अब ये व्यक्ति है विशिष्ट मुनि, इनसे निपटने के लिए यज्ञ कुंड को 3 योद्धाएं उत्पन्न किए, जिसका नाम है परमार, चालुक्य और प्रतिहार। जो ये व्यक्ति है ना विशिष्ट मुनि, इसने इस आग से उत्पन्न किए थे। आग से तो कुछ उत्पन्न होता ही नहीं, पर इसने व्यक्ति ने कर दिए। कौन कौन? परमार, चालुक्य और प्रतिहार, इसलिए कि ये हमारी रक्षा कर सकें इन राक्षसों से और हम अपना जो भी ये काम करते हैं वो सही से जारी रख सकें। लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आगे इसमें लिखा है, किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो विशिष्ट ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज़्यादा ताकतवर, हथियार से सुसज्जित तथा जिसका नाम था चौहान। यानी ये चारों ही अग्निकुंड से उत्पन्न हुए बताए हैं विशिष्ट मुनि ने, जो कि एक झूठ है। आग से कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। फिर आप देख सकते हो इस पेरे में ये बात हमने अभी तक पढ़ दी। चंद्रप्रदायी के अनुसार इन तरह राजपूतों को उत्पत्ति विशिष्ट मुनि द्वारा अग्निकुंड से उत्पन्न हुई है। तो अग्निकुंड से कोई कैसे उत्पन्न हो सकता है? फिर आगे इसी किताब में लिखा है कि यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो फिर राजपूत क्यों स्वीकार करते हैं कि हम अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं? इस किताब में लिखा है कि ये कथा है, ये जो झूठ है। कथा, कहानी, नाटक हम अपने मन मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, जो ब्राह्मणों ने लिख दिया और आपने मान लिया। किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल में क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि विदेशी आक्रमण शक्तियों, शंख, हूण, युची आदि में अग्निकुंड द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल हो गए थे। आगे हम देखते हैं कि विदेशियों की संतान, राजपूत विदेशी थे। तो बहुत से राजपूत ये वीडियो देख के बोलेंगे, भाई हम विदेशी नहीं, हम भारतीय हैं। पर ये किताब है राजस्थान सरकार खुद जारी करती है, क्लास 10 की। आप इसे लेना। पेज नंबर 7 और 8 में स्पष्ट लिखा है राजपूतों के बारे में। ये देखो, राजपूत हूणों की संतान हैं, राजपूत शक या शिथिल जाति के थे, और राजपूत इसके विपरीत अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्र से बताते हैं। और राजपूत सभी को विदेशी नहीं मानते, लेकिन जो विदेशी आर्य आए हैं उनसे उत्पन्न हुए थे राजपूत। तो राजपूत भी विदेशी हैं, इस किताब में लिखा है। यहाँ पे एक और भी बात भी लिखी है कि राजपूत ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण तो अलग है, राजपूत क्षत्रिय हैं, तो ये बात भी इसमें गलत है। तो ये सरकार ऐसी किताब क्यों जारी करती है? ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजो
और राजपूत क्या है उसका पता लगाओ। विदेशी हैं, आर्य हैं, या सीथियन जाति के हैं, या भारतीय हैं। इसी में पूरा सही नहीं लिखा कि इसी में मतभेद है, इस किताब में भी। ये यहाँ पे लिखा है, उक्त समस्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राजपूत की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में बीच मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूत को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यानी राजपूत विदेशी थे, आर्य तो विदेशी हैं ही। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यहाँ निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपना लिया। जो विदेशी आए थे उनसे राजपूत उत्पन्न हुए थे। तो राजपूतों के बारे में इनको खुद को ही नहीं पता, ये विदेशी हैं, भारतीय हैं, आर्यों की संतान हैं। कहीं लिखा है ब्राह्मण हैं, कहीं आग से उत्पन्न हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करो, पता लगाओ राजपूत कौन है।